सुधांशु पांडे की प्रेम कहानी और 22 साल की शादी। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं अनुपमा सीरियल में वंदना शाह का रोल करने वाले सुधांशु पांडे की रियल लाइफ के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अनुपमा सीरियल में उन्होंने वंदना शाह के रोल में काफ़ी उनकी एक्टिंग को प्यार मिला और भारतीय जितने भी हमारे सास बहू के सीरियल से उनको पीछे छोड़ दिया। वहीं रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे के शो की काफ़ी तारीफ हुई है। हालांकि सुधांशु पांडे 29 अगस्त 2024 को ही शो छोड़ने के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जिससे फैंस काफ़ी चौंक गए हैं, क्योंकि वनराज शाह से ही सीरियल में बड़ी दिलचस्पी लोगों की बनी हुई थी। हालांकि उसमें सीरियल में तो हमने उनको सबको उनका लव एंगल देखा ही है, लेकिन उनकी रियल लाइफ के प्रेम कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज उसके बारे में बताते हैं। मोना पांडे से शादी करने वाले एक्टर की दिलचस्प प्रेम कहानी है। मॉडल के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू करने वाले सुधांशु पांडे ने एक बार फिर मोना से अपनी पहली मुलाकात का खुलासा किया था। उन्होंने शेयर किया कि वे दिल्ली में रहते थे और बिल्कुल अकेले मौज मस्ती ले रहे थे। उनकी मुलाकात मोना से हुई, जो एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करती थी, जिसका वे भी हिस्सा थे। एक बड़े शो के बाद उन्हें लगा कि मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए उन्होंने उसी के बारे में पूछने के लिए मोना को फ़ोन किया था और मोना ने ही फ़ोन उठाया। मोना ने सीधे सुधांशु को बताया कि वह उन्हें चेक पहले से ही दे चुके हैं। फिर उनके बीच बहस हो गई, इसलिए फ़ोन पर बात करने के बजाय एक्टर से मिलने गए और रसीद दिखाकर उन्होंने गलत साबित कर दिया, जिससे साबित हुआ कि सुधांशु को पहले ही पैसे मिल चुके हैं, जिससे सुधांशु पांडे बहुत ही शर्मिंदा भी हुए। मोना के साथ उनकी मुलाकात ने उनके दिल पर छाप छोड़ी और वह सुधांशु पांडे मोना से मिलते तो पहले से ही किसी लड़की को जबकि डेट कर रहे थे। इसके बावजूद सुधांशु को मोना के प्रति गहरी फीलिंग हुई और उनसे खुद को रोका नहीं गया। इसलिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखे के देने के बजाय सीधे उनसे बताया अपनी फीलिंग्स के बारे में, जबकि वह बहुत परेशान थी। लेकिन उनकी आंखों में मोना के लिए एक अलग ही पसंद दिख रही थी और प्यार दिख रहा था। पीसीओ के जरिए एक दूसरे से बात करने से लेकर सेंट्रल दिल्ली में डेट पर जाने तक सुधांशु मोना के प्यार में पूरी तरह पागल थे। 22 साल की छोटी उम्र में उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला किया था, जिससे उनको अपनी मां का विरोध भी सहन करना पड़ा, क्योंकि उनकी शादी की उम्र नहीं थी। लेकिन उनकी मां ने सोचा था कि ये बहुत कम उम्र की शादी है। खैर, ये है पुराने अतीत की बात, लेकिन आज वे अपने परिवार में बहुत खुश हैं। उनके 2 बेटे भी हैं और उनकी नेटवर्थ 21 से लेकर 25 करोड़ तक बताई गई है। 22 साल की उम्र में शादी करने वाले सुधांशु ने पाया कि उनकी पत्नी मोना उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा पजेसिव थी। द फ्री प्रेस जर्नल के साथ एक इंटरव्यू में सुधांशु ने शेयर किया कि मोना शुरुआती वर्षों में बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो भी काफ़ी बदल गई। है ना बड़ी दिलचस्प स्टोरी। और अनुपमा सीरियल छोड़ने के बाद अब देखते हैं सीरियल में क्या होता है। लेकिन वनराज में बहुत एंटरटेन तो बहुत किया, बहुत अच्छी एक्टिंग उनकी रही है। जब जब वनराज शाह सीरियल में आते तो एक अलग ही मतलब बन जाता था उसमें क्रेज। क्या कि अनुपमा को तो बहुत इरिटेट करते रहे, लेकिन शो में उनका अपना जो एक्टिंग उन्हें मिली थी भाई, वो उन्होंने बड़ी बखूबी निभाई है। सीरियल तो स्टोरी लिखने वाले जाने, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में कोई